क्या है हमारे पास, टोटल कितने क्वेश्चन है, 5, ठीक है। तो नंबर ऑफ वे कितने होंगे सोल्यूशन के, नंबर ऑफ वे 2 की पावर 5, ठीक है। दूसरा बोल रहा है हमारे पास नो टू स्टूडेंट रिटर्न ऑल सेम आंसर, ठीक है। नो टू स्टूडेंट क्या रिटर्न, पहले तो ये है नो स्टूडेंट हैज रिटर्न आर करेक्ट आंसर, क्या है नो स्टूडेंट करेक्ट आर, तो आर करेक्ट, तो आर करेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे तो मतलब, तो ऑप्शन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ वे करेक्ट आंसर के वे कितने हो जाएंगे, करेक्ट किया था हम लोगों ने, कितने हो रहे थे, 1 हो रहे थे, ठीक है। अब टोटल वे, ठीक है, टोटल वे कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 में से क्या घटा देंगे, 1, कितना आ जाएगा 31, ठीक है। तो जो 31 आ रहा है ना, वही हमारी क्या होगी, क्लास की स्ट्रेंथ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हाँ, सो क्लास स्ट्रेंथ सही है ना, स्ट्रेंथ की स्पेलिंग, ठीक है, ऑफ क्लास 31 ये होगा। नोट कर लो, नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोल रहा है कि डाइस रोल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम 4 डाइस एक साथ रोल करते हैं, क्या करते हैं, 4 डाइस एक साथ रोल करते हैं। तो पहले पॉसिबल आउटकम निकालना है, ठीक है। तो 4 डाइस में, एक डाइस में कितने होते हैं, 6 होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। तो अगर एक डाइस रोल करेंगे तो हमारे पास पॉसिबिलिटी कितनी है, 6। अगर 4 डाइस रोल करेंगे तो हमारे पास पॉसिबिलिटी कितनी आ जाएगी, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 की पावर 4, ठीक है। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब बोल रहा है कि नंबर ऑफ वे इन विच नो, नो क्या है, नो ड्यू एग्जिबिट इज 5, ठीक है। मतलब कि ऐसे अब हमें डाइस रोल करना है कि उसमें 5 ना है, क्या ना है, 5 ना है। तो अगर मैं 5 को हटा दूं तब कितने नंबर बचेंगे हमारे पास डाइस में, 5 बचेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 की पावर 4। अब क्या बोल रहा है, ठीक है, कि एटलीस्ट 1 डाइस एग्जिबिट 5, मतलब क्या है कि एटलीस्ट वन डाई में क्या है, 5 हट गया है, ठीक है। मतलब हटा नहीं है, एग्जिबिट मतलब दिखा रहा है, ठीक है। एटलीस्ट 1 में दिखा रहा है। तो हम लोग ने कल एटलीस्ट का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या एटलीस्ट में क्या होता है, ऑल माइनस नन, क्या होता है, ऑल माइनस नन, या मीन टोटल आउटकम माइनस नन। तो ऊपर वाला क्या है, टोटल आउटकम, ठीक है। और ये क्या है, कोई भी एग्जिबिट नहीं कर रहा है, 5 की पावर 4। तो इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो, फिर टोटल वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, ट्राई करो। ठीक है, यानी क्वेश्चन देखना, ठीक है। अगर, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि जब भी 0 दे रखा है ना, थोड़ा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अगर कोई नॉर्मल दे रखा हो ना 0 को छोड़ के, तो हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन जब 0 दे रखा है ना, थोड़ा डिफिकल्टी होती है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि हाउ मेनी 4 डिजिट ऑफ इवन नंबर, ठीक है, कैन बी मेड बाई यूजिंग दिस नंबर, ठीक है। ये डिजिट दे रखे हैं हमारे पास, उनसे हमें क्या नाम है, 4 नंबर की डिजिट बनानी है, ठीक है। तो इवन बनानी है, क्या बनानी है, इवन। तो इवन की कंडीशन क्या होती है, इवन की कंडीशन होती है कि लास्ट में क्या आना चाहिए, 2 से डिवाइड होना चाहिए, हाँ लास्ट में इवन नंबर आना चाहिए। एंड किससे डिवाइड होना चाहिए, 2 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम 2 पार्ट में इसको लिखते हैं, क्या 2 पार्ट में लिखते हैं, 1 2 3, ठीक है, प्लस 1 2
थोड़ा और अच्छा बना दे। ठीक है, ठीक है। पहले में क्या करते हैं कि इसमें लास्ट में एक में जीरो रख देते हैं। क्या रख देते हैं? जीरो। ठीक है। दूसरे वाले में बाकी इवन नंबर रखते हैं। तो वहां पे इवन नंबर कौन कौन से हैं? एक 2 है, ये 4 है एंड 6 है। और केस हम लेते हैं पहला कि रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, पहला केस रहता है। तो यहां पे कितनी पॉसिबिलिटी आएगी? 1। यहां पे कितनी आ रही है? 3 आ रही है। ठीक है। अगर यहां पे 0 ऑलरेडी हो गया, टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं? 7। टोटल कितने हैं? 7। तो अगर 0 लॉक हो गया तो बचे कितने नंबर यहां पे? यहां पे 4। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 1 प्लस लगा दो। ठीक है। यहां पे 3 हो गया। क्या पहली प्लेस पे 0 आ सकता है? नहीं आ सकता। अगर 0 आ जाएगा तो 4 डिजिट ही नहीं रहेगी। अगर 0 पहले आ गया तो अगर मैं किसी स्थान के पहले 1 2 3, क्या ये 4 डिजिट है? नहीं है। ये कौन सी डिजिट है? 3 है। तो 0 तो पहले नहीं आ सकता ना। तो 3 इधर ये लॉक हो गए और एक 0 लॉक हो गया। कितने बचे हमारे पास? कितने? 3। ठीक है। अब यहां पे 0 ओपन हो जाएगा। यहां पे तो 0 आ सकता है ना। तो 3 यहां पे हो गए। ठीक है। एक यहां पे गया। ठीक है, 4। ठीक है, 0 फिर आ गया हमारे पास। तो यहां पे फिर कितना आ जाएगा? 3। यहां पे कितना आ जाएगा? कितना आया हमारे पास? 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है। दोनों को ऐड करके देखो कितना नंबर आ रहा है। एक मिनट एक चीज गलती की है। चॉइसेस हमारे पास यहाँ पे 3 है ना। ठीक है। आएगा तो नंबर 1 की ना, है ना। चॉइसेस हमारे पास 3 है, आएगा तो नंबर 1 की ना। तो अगर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 आ गया, एक 0 हो गया, तो नंबर कितने बचेंगे? यहाँ से एक नंबर जाएगा, यहाँ पे एक नंबर 0 नहीं आ पाएगा। कितने बचे टोटल नंबर? 5 बचे। ठीक है। यहाँ पे कितने बचेंगे? एक यहाँ पे चला गया, एक यहाँ पे कोई नंबर आएगा, 0 यहाँ पे वापस रिटर्न करेगा 5, और यहाँ पे 4। अब निकालो कितना आ रहा है? 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। सम करके निकालो कितना नंबर आ रहा है। इसका कितना आया ये बताओ पहले। 120। इसका कितना आया? 300। दोनों को सम करेंगे कितना आएगा? 120 प्लस 300 कितना? ठीक है। ये तो हो गया रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है। अब हम कौन सा केस लेंगे? रिपीटेशन अलाउड का। ठीक है। कौन सा केस लेते हैं हम लोग? रिपीटेशन अलाउड। जीरो यहां पे लॉक हो जाएगा। यहां पे पॉसिबिलिटी कितनी होगी? 1। ठीक है। 0 यहां पे आया तो यहां पे पॉसिबिलिटी कितनी रहेगी? 6। ठीक है। यहां पे पॉसिबिलिटी कितनी रहेगी? 7। कोई भी नंबर आ सकता है, रिपीटेशन है। यहां पे भी पॉसिबिलिटी कितनी रहेगी? 7 प्लस। ठीक है। यहां पे कौन कौन नंबर आ सकते हैं? 2 4 6। तो यहां पे पॉसिबिलिटी, यहां पे 0 नहीं आ सकता। ठीक है। 0 के अलावा हर नंबर आ सकता है। ठीक है। तो यहां पे पॉसिबिलिटी कितनी रहेगी? 6। यहां पे पॉसिबिलिटी कितनी? 7। और यहां पे भी पॉसिबिलिटी 7। ऐड करके निकालो कितना नंबर आ रहा है? 49 इंटू 6 प्लस 18 इंटू 49। देखो मल्टीप्लाई करके बताना कितना आ रहा है।
ये आया आंसर 1133। ठीक है, नेक्स्ट है कि हमें क्या करना है, फाइंड 3 डिजिट नंबर कंटेनिंग ओनली 1 7। ठीक है, क्या कर रहा है कि 3 डिजिट का नंबर है, ठीक है, और क्या कर रहा है, सिर्फ एक बार ही 7 रख रहा है। ठीक है, तो अगर एक बार 7 रख रहा है तो मतलब क्या होगा यहाँ पे, रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, और 3 डिजिट का नंबर है, कितने डिजिट का, 3 डिजिट का, तो एक जगह रख रहा है। ठीक है, या तो यहां पे 7 रखेगा, ठीक है, प्लस या तो मिडिल में 7 रखेगा या फिर लास्ट में 7 रखेगा। तो यहां पे अगर 7 रख रहा है तो यहां पे पॉसिबिलिटी कितनी हुई, 1। यहां पे कितनी हो जाएगी, टोटल कितने नंबर होते हैं, 10 होते हैं। कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो यहां पे पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, यहां पे पॉसिबिलिटी 8। ठीक है, यहां पे पॉसिबिलिटी 9। क्या 0 कभी फ्रंट में आ सकता है, नहीं आएगा। तो पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, ठीक है, 0 नॉट कम इन फर्स्ट प्लेस। ये हमेशा याद रखो, ठीक है, 0 कभी भी फर्स्ट प्लेस में नहीं आएगा, कोई भी डिजिट हो। ठीक है, तो यहां पे कितने नंबर आएंगे, 8। यहां पे कितने आ जाएंगे, 8। ठीक है, क्योंकि 0 फिर वापस आ जाएगा। यहां पे सम कर सकते हो, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, निकालो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बताओ, ऐसे देख के भी बता सकते हो। 4 8 10 6 12 19, पक्का 200 आ रहा है ना, हाँ 200 आ रहा है। ठीक है, ये आंसर हो गया। फाइंड 3 डिजिट नंबर कंटेनिंग एटलीस्ट 1 7। क्या है, कंटेनिंग एटलीस्ट 1 7। जब भी एटलीस्ट 1 आता है तो हम लोग क्या करते हैं, एटलीस्ट 1 आता है तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल माइनस 9। ठीक है, टोटल नंबर हमारे 3 डिजिट में कितने आ सकते हैं। यहां पे पॉसिबिलिटी पहले तो नोट है, क्या 0 पहले स्थान पे नहीं आएगा, 0 नॉट कम इन फर्स्ट प्लेस। ठीक है, तो यहां पे पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी टोटल की, 9। यहां पे 10। यहां पे टोटल निकाल लेना, टोटल नंबर कितने बनेंगे, यहां पे कितने हो जाएंगे, 10। कितने आ गए नंबर, यहां पे कितने आ गए, 900 आ गए यहां तक। ठीक है, अब क्या है, नन की प्रॉपर्टी, क्या है, नन का निकालना है। यहां पे कितने नंबर आएंगे, देखो 7 तो नहीं आने वाला, तो 7 नहीं आएगा, और यहां पे क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा फर्स्ट प्लेस में, तो कितनी प्रोबेबिलिटी बची, यहां पे 0 वापस आ सकता है पर 7, तो यहां पे कितनी प्रोबेबिलिटी बची, यहां पे ठीक है, क्या करना है नेक्स्ट, टोटल माइनस नन। तो टोटल हमारे पास कितना आया, एटलीस्ट 1 की। ठीक है, एटलीस्ट 1 हमारे पास क्या है, 900 माइनस 648। फर्स्ट में 0 नहीं आएगा। कितना गया यहां से कितना जाएगा, 2। एक यहां से उधार देंगे तो 9 बचेगा, 9 में से 4 गया 5, ये कितना बचेगा, 2। ठीक है, क्या बोलना है हमारे पास कि 3 डिजिट नंबर फाइंड करना है। ठीक है, और ऐसा नंबर फाइंड करना है कि जो पहला प्लेस है वो बड़ा होना चाहिए बाकियों से। ठीक है, ग्रेटर देन अदर देन 2। ठीक है,
तो अगर मैंने यहाँ पे 1 भरा, ठीक है, पहला प्लेस क्या होना चाहिए, बाकियों से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 1 भरूंगा तो यहाँ पे क्या आ सकती है, 0 आ सकता है और 0 आ सकता है। इसकी चॉइसेस कितनी बनी, 1 एंड 1। तो अगर मैं इसको 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर मैंने दूसरे स्थान, पहले स्थान पे क्या भरा, 2 भरा, क्या भरा 2, तो हमारे पास चॉइसेस क्या आ सकती हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। कितनी चॉइसेस आई हमारे पास, 4 आई। ठीक है, तो क्या मैं 4 को 2 स्क्वायर लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, ठीक है। अगर मैंने यहां पे 3 भरा, क्या भरा 3, तब हमारे पास चॉइसेस कितनी आ जाएंगी, 0 फिर 0 1 फिर 0 2 आ सकता है, ठीक है। फिर 1 0 फिर 1 1 फिर 1 2 फिर 2 0 2 1 2 2। कितनी चॉइसेस आई हमारे पास, कितनी है, 9। तो क्या मैं इसे 3 स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है। ऐसे ही चलता चला जाएगा ना, ऐसे ही चलता चला जाएगा, ठीक है। तो ये सीरीज क्या बन गई, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डेट 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 डेस बन जाएगा हमारे पास। एंड लास्ट हमारा क्या आएगा, 9 स्क्वायर, लास्ट हमारा क्या आएगा, 9 स्क्वायर आएगा। तो वे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये हमारी क्या है, सीरीज है, ठीक है। अगर ये सीरीज है तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। पढ़ा है, हाँ मैंने पढ़ाया भी है। अगर नहीं भी पढ़ाया है तो मैंने डीपीपी में दिया भी है, डीपीपी में दिया है, फॉर्मूला सीट दिए मैंने, दिए, उसमें होगा पक्का। तो अगर इसको देख लेते हैं, ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, किसी को पता है, किसी को पता है, अच्छा सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस n प्लस 1/2। इतना तो लिख ही सकते हैं ना, n प्लस 1, ठीक है, ठीक है, यहां तक लिख सकते हैं, ठीक है, /2, ठीक है। अब नेचुरल नंबर में एक्स्ट्रा क्या आ जाता है मैं बताता हूं। इन दोनों का सम कर देते हैं, इन दोनों का सम करके क्या वैल्यू आएगी, 2n प्लस आ गई, टोटल ऊपर डिजिट कितनी हो गई, मतलब कितने नंबर हो गए, n प्लस 1, 3 नंबर हो गए, नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ गया ना, n प्लस 1 2n प्लस 1/6। अब रख दो, n की जगह में क्या पुट करना है, नेचुरल नंबर, टोटल नेचुरल नंबर कितने हैं, 9 है, तो n की जगह क्या पुट कर दोगे, 9। तो 9 इंटू 10 इंटू कितना हो जाएगा, 90, डिवाइड बाई 15 इंटू 90, निकालो कितना आ रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि बाई 1 0 1 2 3 4 5 6 है, हाउ मेनी नंबर ऑफ 5 डिजिट, ठीक है, मतलब इन डिजिट से 5 डिजिट के नंबर बनाना है, ठीक है। कंडीशन क्या है कि ग्रेटर देन किससे होने चाहिए, 24,000 कैन बी मेड, यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू का साइन दे रखा है, ठीक है। दूसरा हमारे पास दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन है कि लेस देन क्या होने चाहिए, 54 होने चाहिए। एंड थर्ड हमारे पास दे रखा है नंबर ग्रेटर देन 24,000 बट लेस देन 54,000।
तो पहला सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, पहला सॉल्व करते हैं। हमारे पास डिजिट क्या दे रखी है, 0 1 2 3 4 5 6, क्या दे रखी है, क्या दे रखी है, 6, ठीक है। इतनी डिजिट दे रखी है। हमें नंबर क्या बनाना है कि इससे या इससे बड़े नंबर बनाने हैं। क्या, इससे या इससे बड़े नंबर बनाने हैं। और क्या है, रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है, ऑफ कोर्स है। क्या है, रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है, क्योंकि सारे नंबर चाहिए हमें। क्या चाहिए, सारे नंबर चाहिए, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या आएगी हमारे पास, ये देखते हैं। पहले 1 2 3 4 ये आया, ठीक है। यहां पे 2 आएगा पहले, ठीक है। किससे हमें बड़े चाहिए, 24 से बड़े चाहिए, ठीक है। यहां पे क्या आएगा, 4, ठीक है। तो यहां पे कौन कितने नंबर आ जाएंगे, ये सारे नंबर आ सकते हैं, आ सकते हैं। या इधर भी क्या आ सकते हैं, सारे नंबर आ सकते हैं। और इधर भी क्या आ सकते हैं, सभी नंबर आ सकते हैं, ठीक है। अब क्या चाहिए, ये 24 वाला हो गया। अब हमें कौन सा चाहिए, यहां पे तो 2 आएगा, क्या आएगा, 2 आएगा। यहां पे क्या आ सकता है, ये 4 वाले तो सारे नंबर हो गए। अब यहां पे क्या क्या आ सकते हैं, 5 और 6, क्या आ सकते हैं। यहां पे कितनी पॉसिबिलिटी हुई, यहां पे 1 होगी, यहां पे 1, यहां पे भी 1 है, ठीक है। 3 4 5, तो यहां पे कितनी पॉसिबिलिटी हुई, अब 7। यहां पे कितनी हुई, यहां पे कितनी हुई, 7 हो गया यहां तक, ठीक है। 2 4 5 6 वाले कंप्लीट। क्या 6 से भी बड़े नंबर आ सकते हैं, नहीं आ सकते, क्योंकि यहां पे स्टॉप कहां तक है, 6। अब 3 4 5, ठीक है। यहां पे कितनी चॉइसेस आ सकती हैं, देखो 4 5 6 हो गए, 2 वाले भी सारे नंबर हो गए, ठीक है। तो अब यहां पे कौन कौन सी चॉइसेस आ सकती हैं, पहले पे 3 आ सकती है, फिर कौन सी आ सकती है, 4 आ सकती है, फिर कौन सी आ सकती है, फिर कौन सी आ सकती है, ठीक है। यहां पे कौन सी चॉइस आ सकती है, सारी। यहां पे भी कौन सी चॉइस आ सकती है, यहां पे भी कौन चॉइस आ सकती है, यहां पे भी कौन चॉइस, 7। तो टोटल वे कितने होंगे हमारे पास, 7 क्यूब प्लस 2 इंटू 7 क्यूब प्लस 4 इंटू 7 की पावर 4। क्या मैं 7 क्यूब कॉमन ले सकता हूं, ठीक है। तो यहां पे क्या बचेगा, 1 प्लस 2 प्लस, ठीक है, निकाल सकता हूं, ठीक है। नोट करो ये पहले, अभी ये तो हो गया पहला कंडीशन, क्या हो गया, पहला, ठीक है। ठीक है, क्या है, सेकंड हमारे पास क्या है कि लेस देन हमारे क्या होना चाहिए, 54,000 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 54,000। तो 54,000 से लेस देन क्या आएगा, 53 52 51 एंड 50,000 ये आएगा। तो हम सीरीज क्या बनाएंगे, अब यहां पे तो 5 रहेगा, ठीक है। 54,000 से लेस देन क्या होगा हमारे पास, क्या होगा, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है एंड 0 आ सकता है। तो यहां पे चॉइसेस कितनी है, 4। यहां पे चॉइसेस कितनी हो जाएगी, यहां पे कितनी, 7 हो गए, ठीक है। 5 वाले सारे नंबर पूरे हो गए, ठीक है। अब हमें कौन कौन से नंबर चाहिए, क्या यहां पे 0 आएगा, नहीं। यहां पे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 तो नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, क्योंकि 54 से हमें क्या चाहिए, नीचे चाहिए। यहां पे कितनी चॉइसेस बनी, 4 2 3 4 5। यहां पे कितनी आ जाएगी, यहां पे कितनी आ जाएगी, यहां पे कितनी आ जाएगी, 7। निकालो। तो टोटल कितनी आ गई हमारे पास, टोटल कितनी आ गई हमारे पास,
4 इंटू 7 क्यूब प्लस 4 इंटू 7 4। क्या कॉमन ले सकते हैं? 4 इंटू 7 क्यूब कॉमन ले लेंगे। यहां पे क्या बचेगा? 1 प्लस 7, 32 इंटू 7 क्यूब। ये भी आ गया हमारे पास। अभी क्या है हमारे पास? ये हो गया, ये हो गया। ये बोल रहा है कि नंबर क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 24,000 और लेस देन किससे होना चाहिए? 54,000 से। तो हम लोग क्या करते हैं? पहले 24 वाले नंबर निकाल लेते हैं सारे, ठीक है। यहां पे 2 आएगा, ठीक है। यहां पे क्या आएगा? 4 आएगा। यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी है? 1। यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी कितनी है? 1। यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी हो गई? 7। यहाँ पे क्या हो गई? 7। और यहाँ पे क्या हो गई? 7। टोटल नंबर कितने आ जाएंगे यहाँ पे? 7 क्यूब। क्या आ जाएगा? तो 24,000 वाले कितने नंबर आ गए? 7 क्यूब, ठीक है। चलो प्लस, अब हमें कौन वाले नंबर निकालने हैं? 2। यहाँ पे 5 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 6। यहां पे पॉसिबिलिटी कितनी होगी हमारे पास? 1। यहां पे 2। यहां पे कितनी हो जाएगी? यहां पे कितनी हो जाएगी? यहां पे कितनी हो जाएगी? तो यहां पे कितना आ गया? 2 इंटू 7 क्यूब, ठीक है। फिर प्लस, अब कौन वाले नंबर निकालने? 3 और कौन से? 4। 3 4 के नंबर निकालने। किसके निकालने? 3 4 के नंबर निकालने, ठीक है। 3 4 के भी नंबर निकालने हैं। यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी? शायद 5 के भी निकालना हो, 3 4 के भी निकालने। चलो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी? इसकी पॉसिबिलिटी, इसकी पॉसिबिलिटी, इसकी, इसकी, ये 3 4 वाले भी हो गए। अब 5 वाले निकालते हैं। यहां पे 5 आएगा, ठीक है। यहां पे क्या क्या आ सकता? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता, 3 आ सकता और 4 आ सकता है। नहीं, क्योंकि 4 से हमें क्या चाहिए? लेस चाहिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास? अब यहां पे कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएगी? 7। यहां पे 7, यहां पे कितनी? 4 हो जाएगी। अब इधर आ जाओ। इसमें कितना आया? 7 क्यूब आया। क्या आया? इसमें 7 क्यूब आया, पर यहां पे -1 होगा। क्या होगा? क्यों होगा -1? बताओ, कोई बता सकता है? बता दो क्यों -1 किया? क्योंकि यहां पे, हाँ बोलो। हाँ, क्योंकि यहां पे क्या आ जाएगा? 0 की भी पॉसिबिलिटी है, 0 की पॉसिबिलिटी है, 0 की पॉसिबिलिटी है। तब जब तीनों में 0 हट जाएगा और हमें ग्रेटर देन किससे चाहिए? 24,000 से चाहिए, पर यहाँ पे 24,000 इंक्लूड है, तो उसका -1 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे किसको माइनस करना है? 24,000 को माइनस करना है, ठीक है। यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी आ जाएगी? 2 इंटू 7। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 इंटू 7 की पावर, और यहाँ पे कितना? 4 इंटू 7 की पावर। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। चाहो तो तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।